हेलो बच्चों, नमस्कार। आपका स्वागत है ध्रुवा करियर इंस्टीट्यूट के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ बच्चों, आपने लेक्चर नंबर 8 तो देखा ही होगा। आज उसी के क्रम में आज ये लेक्चर नंबर 9 होने वाला है। और जैसा कि हम लेक्चर नंबर 8 में आपसे बात कर चुके थे कि हमारा पहला चैप्टर फिजिक्स का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कंप्लीट हो चुका है और अब उसके हम इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो वो आगे अपकमिंग जो लेक्चर्स हैं, जैसे आज का ये लेक्चर 9 होने वाला है, ऐसे 10 होने वाला है, ऐसे ही आगे लेक्चर्स आते जाएंगे नंबर के हिसाब से, ताकि आपको एक सीक्वेंसी के हिसाब से पढ़ने का मौका मिल सके और आप कंफ्यूजन आपके दिमाग में ना आए कि कौन सा लेक्चर हमने देख लिया है, कौन सा अभी नहीं देखा है। तो एक क्लियर हो जाए कि हमने ये 8 देख लिया है, ये 9 है, या 9 देख लिया है, ये 10 है। तो आज इस लेक्चर नंबर 9 में हम लोग न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स लगाने वाले हैं। कुछ हमने बेसिक से न्यूमेरिकल लिए हुए हैं और उसको हम आज सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और लेक्चर नंबर 10 में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हम इस चैप्टर से पिक करेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो आइए, समय को ना बर्बाद करते हुए, समय को वेस्ट ना करते हुए हम सीधे न्यूमेरिकल्स की तरफ चलते हैं और उन्हें लगाने का प्रयास करते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी बच्चे कॉपी और पेन लेकर के ही बैठे होंगे ताकि मेरे साथ में प्रैक्टिस कर सको। जी हाँ, आपसे कह रहा हूँ, आप कॉपी और पेन लेकर के बैठोगे और मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे तब ना कर पाओगे। ठीक, तो क्या आपने ले लिया है? और आराम से करने का प्रयास करेंगे हम। कोई तनाव, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ संभव होगा यदि इंटेंशन, लगन और इरादा पक्का हो कि हमारा यही चीज हमको करना है। यदि हमारा इरादा पक्का है तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है, हम कर लेंगे। तो आपको स्क्रीन पे न्यूमेरिकल तो दिख ही रहा होगा। पहला न्यूमेरिकल हम करने का प्रयास करेंगे कि इसको कैसे बनाएंगे। आइए देखते हैं। पहला हमारा न्यूमेरिकल कह रहा है द हाइट ऑफ अ पर्सन इज 180 सेंटीमीटर। कितना है बेटा? हाइट ऑफ पर्सन कितना है बेटा? 180 सेंटीमीटर। हाउ लॉन्ग विल द प्लेन मिरर इज रिक्वायर्ड फॉर हिम टू सी हिज फुल इमेज। क्वेश्चन कह रहा है कि एक इंसान है कोई जिसकी हाइट कितनी है? 180 सेंटीमीटर है। और हाउ लॉन्ग विल द प्लेन मिरर इज रिक्वायर्ड, उसे कितना लंबा ऊंचा प्लेन मिरर जरूरत है जिससे वो फॉर हिम टू सी हिज फुल इमेज, जिससे वो अपनी पूरी इमेज जो है उसको शीशे में दिखाई पड़ जाए। जैसे मेरी हाइट मान लो 180 सेंटीमीटर है और मैं चाहता हूं कि मेरी पूरी इमेज, मेरा पूरा शरीर किसी प्लेन मिरर में दिखे, तो मैं कितना ऊंचा या कितना लंबा शीशा या मिरर खरीदूंगा। तो ये क्वेश्चन है। तो हमने आपको अपने पिछले लेक्चर्स में हमने इसके बारे में एक थ्योरम, हमने अपने पिछले लेक्चर में इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताया था। नहीं बताया है आपने, यदि नहीं देखा है तो उसको जा करके देख लीजिए और वो मिल जाएगा टॉपिक। तो आइए इसको करने का प्रयास करते हैं। तो हमने आपको ये बताया था कि इस क्वेश्चंस में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है बेटा? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया गया है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है बेटा? तो इसमें जो पर्सन है यही हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हमने इसको सिंबलाइज किया था HO, H फॉर हाइट एंड O फॉर ऑब्जेक्ट। तो इसका मान कितना है बेटा? 180 सेंटीमीटर। अभी जैसे हम लगाएंगे वैसे आप तुरंत जान जाओगे। और हमें निकालना है कि प्लेन मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए। तो हाइट ऑफ प्लेन मिरर, तो इसको हमने आपको बताया था, तभी बताया था अपने थ्योरी में हमने बताया था बेटा। उसको आप जाकर के देख लीजिएगा कितनी हमें चाहिए। तो हमने एक टॉपिक आपको बताया था, हमने एक तरीका आपको बताया था कि जब ये इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको कुछ नहीं करना है। फार्मूला होता है हाइट ऑफ मिरर इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाई 2। जितना ऑब्जेक्ट का हाइट होगा बस उसका आधा कर देना है आपको। जैसे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है तो कितना है बेटा? 180 सेंटीमीटर और इसको 2 कर देंगे आप बेटा, तो कितना आएगा? 2 1 जा 2, 2 9 जा 180, 90 बचा। तो हाइट ऑफ मिरर कितना आएगा मेरे लाल? हाइट ऑफ मिरर आ जाएगा 90 सेंटीमीटर। देखा बेटा? तो अगर किसी पर्सन को अपना इमेज देखना है
तो उसे कितना चाहिए बेटा, 90 सेंटीमीटर का इमेज, 90 सेंटीमीटर का मिरर उसको रिक्वायरमेंट होगी अपने फुल इमेज को देखने के लिए। तो ये रहा बेटा पहले क्वेश्चन का आंसर। क्या आपको समझ में आया बेटा अच्छे से? आप इसको पॉज करके एक बार ट्राई करिए, और अगर नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं अगली वीडियो में से रिजॉल्व करने का प्रयास करूंगा बेटा। तो बेटा हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि अ चाइल्ड इज स्टैंडिंग बिफोर द प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर के सामने बच्चा खड़ा हुआ है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन कहता जाए ना, वैसे वैसे हम आपको डायग्राम के थ्रू बनाते और समझाते चलेंगे साथ में। तो ये हमारा हो गया प्लेन मिरर, ठीक है ना। थोड़ा सा सस्ता प्लेन मिरर है तो आप माइंड ना करिएगा, ऐसे ही हमने कैजुअली आपको समझाने के लिए बना लिया है, तो ऐसे ही समझ जाइए कि आप ये प्लेन मिरर है, ठीक बेटा। तो एक प्लेन मिरर है, तो बच्चा कितने सेंटीमीटर के खड़ा है? अ चाइल्ड इज स्टैंडिंग बिफोर द प्लेन मिरर, और एक बच्चा यहाँ पे खड़ा हुआ है। इफ द इमेज ऑफ द चाइल्ड फॉर्म्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, तो एक बच्चा जो दर्पण के सामने खड़ा हुआ है तो दर्पण के अंदर दिख रहा, मान लो जैसे यहां पे कोई बच्चा है, तो ये बच्चा है, मान लो ये बच्चा है कोई, ये बच्चा है कोई बड़ा प्यारा बच्चा लग रहा है भाई, चलो कोई बात नहीं, ये बच्चा है। तो जो इस बच्चे का इमेज यहां पर बन रहा है, तो मिरर में महसूस हो रहा है, यहां पर मिरर में महसूस हो रहा है ऐसा, इस बच्चे का जो इमेज है, बना लूं बच्चा, जरा बना लूं, वो मिरर के अंदर लग रहा है कि 50 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। कितना बन रहा है? 50 सेंटीमीटर की दूरी पर इमेज है, ये इमेज है। ये क्या बेटा? दर्पण के अंदर माने मिरर के अंदर क्या बन रहा है बेटा? इमेज बन रहा है। तो इमेज हमारा कितना बन रहा है? 50 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। तो देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द चाइल्ड, तो बताना कि मिरर से बच्चा कितनी डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है, ये हमको बताना है। समझ पाए अच्छे से? ये मिरर हो गया, तो मिरर से बच्चा कितनी डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है। तो बच्चा क्या है? एक प्रकार का ऑब्जेक्ट ही है ना। और इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बन रहा है मेरे लाल? इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है वो ए है, ये वाला, जहां पे मिरर के अंदर बन रहा है। ये क्या है बेटा? ये प्लेन मिरर है। ये क्या है मेरे लाल? प्लेन मिरर है। तो बच्चा अगर दर्पण मिरर के सामने खड़ा हुआ है, तो मिरर के अंदर ऐसा लग रहा है कि उसका इमेज कितना बन रहा है? 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बन रहा है। ये डिस्टेंस कितनी है बेटा? 50 सेंटीमीटर, है ना। तो जो मिरर है उससे बच्चा कितनी डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है, हमें ये निकालना है। तो आइए, इसमें सेम फॉर्मूला लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट है तो इसलिए डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और ये इमेज है तो इसलिए डिस्टेंस ऑफ इमेज हो जाएगा। तो प्लेन मिरर में आपको एक रूल हमने पढ़ाया होगा बेटा, जब प्लेन मिरर बताया होगा कि प्लेन मिरर में जितना डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट रखोगे उतना ही डिस्टेंस पे प्लेन मिरर के अंदर इमेज भी आपको बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होगा वो डिस्टेंस ऑफ इमेज के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो इसलिए डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट माने जो बॉय है वो डिस्टेंस ऑफ इमेज कितना दिया हुआ मेरे लाल? 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आप देखो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा मेरे लाल? सेम आएगा, माने इसकी डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर ही आएगी। समझ पाए अच्छे से? DO का मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट हमने क्या माना है? जो बॉय था, लड़का था, उसी को हमने डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट मान लिया है। और डिस्टेंस ऑफ DI का मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज, जो मिरर के अंदर आपको उस लड़के का इमेज दिख रहा है, डिस्टेंस ऑफ इमेज। क्या आपको हम समझा पाए बेटा अच्छे से? क्या आपको समझ में आया? ठीक, तो आपको हम आशा करते हैं कि न्यूमेरिकल बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी यदि कोई कमी है, आपको नहीं समझ में आती है, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसे दुरुस्त करने का प्रयास करूंगा। ठीक है बेटा, तो आगे हम तीसरे न्यूमेरिकल पे चलते हैं। आइए, हमारा तीसरा न्यूमेरिकल क्या है? तीसरा न्यूमेरिकल, अ पर्सन इज कमिंग टुवर्ड अ प्लेन मिरर विथ द वेलोसिटी ऑफ 7 मीटर पर सेकेंड। तो इसको भी हमें इमेज बनाते और समझाते मेरे लाल अच्छे से आपको चल रहे हैं। तो आइए, तो ये प्लेन मिरर हो गया, ये हमारा प्लेन मिरर है, ठीक है। और प्लेन मिरर के सामने ये रोड बना लिया। क्या बना लिया? रोड बना लो, चलो ये रोड बना लिया हमने, ये ठीक है ना। चलो बहुत प्यारी रोड है भाई, बिना खर्चे की बन गई। तो कह रहा है कि a person is coming toward a plane mirror with the velocity of 7 मीटर पर सेकेंड।
ठीक है बेटा। तो एक आदमी है, तो आदमी फिर से हम बना लेते हैं, एक आदमी बना लो भाई। आदमी कौन है, चलो इस आदमी का नाम है रामू। ठीक, तो ये आदमी जो है इधर की तरफ ऐसे, अब इधर की तरफ ये जो आदमी है, मान लो ये पोजीशन ए है, तो इधर की तरफ ये से कितना मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा है बेटा, 7 मीटर। थोड़ा सा बीच में बना ले, है ना, बीच में बना ले। ये आदमी जो है इधर आ रहा है 7 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इधर जाता हुआ प्रतीत हो रहा है, माने जा रहा है, जा रहा है, प्रतीत क्या हो रहा है, जा ही रहा है। तो जब ये मिरर में कोई देखता है तो फिर यहाँ पे क्या कहा गया कि बाई विच वेलोसिटी विल ही सी हिज इमेज कमिंग टुवर्ड हिम। तो ये देखेगा कि मिरर के सामने जा रहा है, तो ये मिरर में जब अपने आप को जो देखेगा तो उसको प्रतीत होगा, उसे जो है अपीयर होगा कि मिरर के अंदर भी उधर से कोई इंसान दौड़ता हुआ आ रहा है। तो वो उसकी स्पीड कितनी होगी, है ना, टुवर्ड हिम, बाई विच वेलोसिटी विल ही सी हिज इमेज कमिंग टुवर्ड हिम। ठीक है ना बेटा, कोई दिक्कत की बात। तो यहां पे उसको यहां पे उसको कितना वेलोसिटी से उधर से कोई इंसान आता हुआ नजर आएगा, है ना। तो यहां पर हो गया, मान लिया क्या, उसकी वेलोसिटी को क्या कर देंगे हम, वेलोसिटी ऑफ आई, आई माने इमेज, वेलोसिटी ऑफ क्या हो जाएगी बेटा, आई हो जाएगी कि इमेज की वेलोसिटी क्या होगी। और जो ये इंसान है तो ये इसको हमने क्या फिर से मान लिया, इसको हमने ऑब्जेक्ट मान लिया। तो जो इसकी वेलोसिटी होगी ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होगी, है ना। तो जो टोटल वेलोसिटी उसे मिरर में अपीयर होगी वो होगी कि टोटल वेलोसिटी, हम बताते हैं आपको, टोटल वेलोसिटी, है ना, इज इक्वल टू BO प्लस BI। माने एक तो उसकी स्वयं की जो वेलोसिटी है वो, और उसे कोई इंसान उतनी वेलोसिटी से मिरर के अंदर से भी आता हुआ नजर आएगा। तो दोनों को क्या कर देंगे मेरे लाल, ऐड कर देंगे। तो 7 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी प्लस 7 मीटर पर सेकंड उस इमेज की वेलोसिटी, तो कितना हो गया, 7 7 14 मीटर पर सेकंड। यही आपका मेरे लाल आंसर है, ठीक है ना। तो उसको जो है कोई इंसान 14 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मिरर में आता हुआ नजर आएगा, दोनों की वेलोसिटी जुड़ जाएगी। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत की बात। ठीक है, आगे बढ़ें। हमारा जो 4 नंबर न्यूमेरिकल है वो आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। न्यूमेरिकल कह रहा है कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज 60 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है समय को ना वेस्ट करते हुए हम डायरेक्ट बताने का प्रयास करते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने आपको अपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ाया है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैसे लिखते हैं, आर से। वो कितना है मेरे लाल, 60 सेंटीमीटर है। कितना है, 60 सेंटीमीटर। तो फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉनकेव मिरर। तो हमें क्या निकालना है, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ निकालना है। तो फोकल लेंथ को हमने बताया था कि एफ से लिखा जाता है मेरे बेटा, है ना। तो फार्मूला क्या लगेगा, सीधे लगा दीजिए। हमने क्या फार्मूला बताया था कि फोकल लेंथ हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर की क्या होती है, हाफ होती है। तो F इज इक्वल टू आर कितना है बेटा, 60 है, बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे मेरे लाल तो क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2, 30 जा कट जाएगा, है ना। तो F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत की बात। अब इसमें कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। तो कॉनकेव मिरर में जो F होता है वो किस में होता है, माइनस में। तो इसके आगे क्या लगा देंगे हम, माइनस लगा देंगे। साइन कन्वेंशन के हिसाब से भी हमारा क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो आशा करते हैं कि न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये बहुत बेसिक न्यूमेरिकल्स है। अभी इसके बहुत ज्यादा अच्छे न्यूमेरिकल भी हम पिक करेंगे आगे जो आने वाले लेक्चर्स हैं उसमें, इसमें आपको और करने में मजा आएगा। तो हमारा जो है अगला न्यूमेरिकल हम देखते हैं क्या है। अगला न्यूमेरिकल हम आपके सामने यहाँ पर दिख रहा होगा। द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज 20 सेंटीमीटर। तो फिर से क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, है ना बेटा। तो इसको हम किससे लिखते हैं, एफ से। एफ से कितना दिया हुआ है, एफ की वैल्यू 20 सेंटीमीटर। देन फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या निकालना है बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है मेरे लाल, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है मेरे लाल।
तो इसको हम आर से लिखते हैं जैसा कि हमने बताया। तो हमारे फार्मूले में हमने अभी क्या बताया बेटा आपको कि अगर F इक्वल टू R/2 होता है तो इसके नीचे 1 करके क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने का ट्राई करेंगे। अगर हम करते हैं तो आप देखो क्या प्राप्त हो जाएगा, आपको यहां से क्या निकल के आ जाएगा, R इक्वल टू 2 इंटू एफ बन जाएगा फार्मूला। तो R इक्वल टू 2 और F की वैल्यू कितनी है आपके पास 20 सेंटीमीटर। तो R इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 40 सेंटीमीटर। यही हमारा प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा। क्या आपको समझ में आया अच्छे से, कोई प्रॉब्लम? पक्का? ठीक है। तो आपको ये लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा, ऐसी हम आशा करते हैं। और आपको आगे आने वाला जो लेक्चर नंबर 10 है उसमें बहुत अच्छे लेवल का न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है बेटा, तो आप पढ़ाई करते रहिए और साथ में अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए और समय के अनुसार पढ़ाई करिए। ये नहीं कि प्रेशर ज्यादा है पढ़ाई का तो बहुत ही ज्यादा मेहनत कर लीजिए, रात में जग करके फिर जो है तबीयत वगैरह खराब हो जाए, तो ऐसा काम आपको नहीं करना है। अपना अच्छे से बहुत ही कूल तरीके से एंजॉय करते हुए अपनी पढ़ाई को आपको करना है, प्रेशराइज नहीं होना है, ताकि आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो पढ़ाई भी बहुत बेहतरीन बेटा हो पाएगी। तो आशा करते हैं कि आपको लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा। और यदि कोई त्रुटि रह जाती है, कोई कमी रह जाती है, यदि आपको कुछ कहना है कि हमें क्या और सुधार करना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स आपका है, उसमें आप लिख करके मुझे सुझाव दीजिएगा। जरूर हम आपको जो है उसमें आगे आने वाले लेक्चर में जो है इम्प्लीमेंट करके उसे सुधार करने का प्रयास करेंगे और आपको सुधार दिखाई भी पड़ेगा। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।